क्या बात है चौकीदार, आज तू अपनी बीवी को अपने साथ लाया है? नमस्ते साहब। नमस्ते। साहब वो आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बता। वो क्या है साहब, मुझे ना 1 लाख रुपयों की ज़रूरत है। क्या आप मुझे 1 लाख रुपए दे देंगे? अच्छा, तो जैसे चौकीदार को 1 लाख रुपए चाहिए। मैं पूछ सकती हूँ कि तुम्हें 1 लाख रुपए क्यों चाहिए? मेम साहब मैं बताता हूँ। ये मेरी बीवी है। ये ना पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार है और इसने ना अभी 12वीं की है। आगे की पढ़ाई के लिए ना मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। वो क्या है, पढ़ लिख के ना ये कलेक्टर बनना चाहती है। इसलिए साहब, आज तक की पढ़ाई का खर्चा तो मैं अपनी सैलरी पे से उठा लेता था क्योंकि ज़्यादा खर्चा था नहीं। पर अब साहब 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, तभी आगे पढ़ाई कर पाएगी। इसलिए मुझे आपसे पैसे चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे अपनी औकात भूल गए हो क्या? तुम 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड हो। अरे गरीब हो तुम, और गरीब को ना जितनी चादर हो ना उतना ही पैर फैलाना चाहिए। लेकिन नहीं, तुम लोग ना अपनी औकात से बाहर बढ़ रहे हो। और वैसे भी तुमने अपनी बीवी को 12th करवा दी, इतना ही काफी है उसके लिए। अरे तुम लोगों के लिए तो 12th करना भी बहुत बड़ी बात है। और तुम इसे आगे पढ़ाने के सपने देख रहे हो। पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अरे इसको भी किसी घरों में काम पे लगाओ, मेरे ही घर लगा दो, झाड़ू पोछा करेगी, अच्छे खासे पैसे दूंगी, तुम्हारी भी मदद हो जाएगी और तुम्हारा घर भी अच्छे से चलेगा। मेम साहब ऐसी बात नहीं है, आप नहीं जानते इसको, पर मैं इसका पति हूँ। मैंने देखा है इसको, ये रात रात भर जग के पढ़ाई करती है, घर का काम भी करती है। मुझे इस पे पूरा भरोसा है, ये पढ़ लिख कर कलेक्टर जरूर बनेगी। आप मेरा विश्वास कीजिए, अगर ये कलेक्टर बनेगी तो सबसे ज्यादा गर्व और खुशी मुझे ही होगी। आप मुझे पैसे देने से मना मत कीजिए, मैं धीरे धीरे आपके पैसे चुका दूंगा साहब। ओ प्लीज बस करो। देख रहे हो लक्ष्य, 1 लाख रुपए मांग रहा है, वो भी अपनी बीवी की पढ़ाई के लिए। अरे इसे समझाओ, क्योंकि अगर हमने इसे 1 लाख रुपए दे भी दिए ना तो ये जीवन भर हमें कभी वो लाख रुपए वापस नहीं कर पाएगा। सही कह रही है ईशू। अच्छा एक बात बता, तेरी सैलरी कितनी है? साहब आप मुझे महीने के 12,000 रुपए देते हो। अच्छा मान के चल, अगर मैं तुझे 1 लाख रुपए दे भी दूं तो तू वापस कैसे लौटाएगा? साहब आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैंने सब सोच रखा है। वो आप ना मेरी सैलरी में से हर महीने 5,000 रुपये काट लेना। 7,000 रुपये बचेंगे ना, उसमें मैं अपने घर का गुजारा कर लूंगा। देख, अगर मैं तेरी सैलरी में से 5,000 रुपये हर महीने काटूंगा तो तेरे पास सिर्फ 7,000 रुपये बचेंगे, और तू 12,000 रुपये में अपना घर खर्च नहीं चला सकता, तो तू 7,000 रुपये में कैसे चलाएगा, कैसे मैनेज करेगा? देखिए साहब, मुझे पता है मेरी बीवी कितनी मेहनती है, पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार है। अगर इसको पढ़ाने लिखाने के लिए मुझे थोड़ा कर्जा करना भी पड़े ना, तो मुझे ज़्यादा संकोच नहीं होगा। और साहब माना कि 7,000 रुपये में घर चलाना थोड़ा मुश्किल है, पर मेरा एक दोस्त है साहब, वो सुबह सुबह ना लोगों के घर में अखबार देने जाता है। मैं भी उसके साथ वही काम कर लूंगा, महीने के 3-4 हज़ार ऊपर से कमा लूंगा, तब उसमें मैं अपने घर का गुजारा कर लूंगा। पर साहब आप मना मत कीजिए, मुझे अपनी बीवी को पढ़ा लिखा के कलेक्टर बनाना है साहब। इससे ज़्यादा खुशी मेरे लिए और क्या होगी कि मेरी बीवी कलेक्टर बन जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे दूंगा, और तुम्हें यकीन है तुम्हारी बीवी कलेक्टर बन जाएगी? नहीं साहब, मेरा विश्वास कीजिए, मैं अपनी पढ़ाई बहुत ईमानदारी से करती हूँ और मुझे पूरा भरोसा है मैं एक ना एक दिन परीक्षा पास करके कलेक्टर जरूर बनूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे दूंगा। और तुम एक बात ध्यान रखना, एक कलेक्टर बनना सिर्फ तुम्हारा सपना नहीं है, तुम्हारे पति का भी सपना है, तो उसकी मेहनत को खराब मत करना। बहुत मेहनत कर रहा है तुम्हारे लिए। क्या साहब आप सच कह रहे हैं? साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नहीं पता आपने आज हम पे कितना बड़ा एहसान किया है, और ये एहसान हम जिंदगी भर तक नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब तुम एक काम करो, घर जाओ, शाम को मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अब मैं किसी ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। जी साहब। लक्ष्य, तुमने उन्हें 1 लाख रुपए देने का वादा तो कर दिया है, तुम्हें लगता है कि वो इतने सारे पैसे लौटा पाएंगे? देख ईशू, वो पैसे दे ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे ये देख, वो अपनी पत्नी के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, उसे पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। और आज के समाज में क्या चल रहा है, सिर्फ पत्नी को दबाने की सोचते हैं, पत्नी सिर्फ घर का काम करे और कुछ ना करे, बस ये चल रहा है। इसलिए मैंने उन्हें 1 लाख रुपए देने का फैसला कर लिया। देखो तुम्हें होगा उन पे भरोसा, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ईशू, मैंने कहा ना, पैसे दे ना दे उससे कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी आज हम सक्षम हैं किसी की मदद करने के लिए, तो मैंने मदद कर दी, क्या हो गया? चलो